सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 44 नंबर सर्ग में हमने गंगा के अवतरण और भगीरथ के परम पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा था। और अब 45 नंबर सर्ग में देवताओं और दैत्यों के द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन, क्षीर मतलब दूध, अमृत, अमृत रूपी समुद्र का मंथन किया जाएगा इसमें। और उसमें जो हलाहल निकलेगा वो भगवान रुद्र के द्वारा हलाहल विष का पान और भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार, उसके द्वारा मंथन, और उस मंथन में धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभमणि और अमृत की उत्पत्ति, ये सब इसमें बताया जाएगा। और देवासुर संग्राम और उसमें दैत्यों का संहार, ये हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। तो यहाँ बाहर का जो बताया है ये आलंकारिक वर्णन है, वास्तव में अपने अंदर ही अमृत है, लेकिन उसका मंथन करने से ही उसकी प्राप्ति होती है। ये आलंकारिक वर्णन इस कथा के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे दूध में घी है लेकिन वो मंथन के बिना मिलता नहीं है, ऊपर ऊपर नहीं मिलता है दूध में, कितना भी ढूंढे कोई, तो उसका एक प्रोसेस है मक्खन मिलने का। पहले उससे दही जमाना पड़ता है, फिर उस दही को मथना पड़ता है, तब कहीं उसमें से मक्खन। और एक बार यदि मक्खन निकल आया तो अब कोई उपाय नहीं है कि दोबारा आप उसको छाछ में मिला सकें। अब वो सदा सदा के लिए अलग हो गया। कोई भी व्यक्ति छाछ में मक्खन दोबारा नहीं मिला सकता, कितना भी मथ लें कोई उपाय नहीं है। तो एक बार हमें आत्मज्ञान यदि हो गया, अंदर के अमृत से हमारी पहचान हो गई, फिर हमें दुनिया का कोई भी प्रलोभन, कोई भी आकर्षण, कोई भी धन, ऐश्वर्य, अविद्या, कोई दोष दोबारा वापस ले आए, कोई उपाय नहीं है। जो व्यक्ति एक बार मुक्त हो गया वो सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। एक बार जिसने अमृत को प्राप्त कर लिया, सदा सदा के लिए अमर हो गया वो व्यक्ति। अब कोई उपाय नहीं है उसको दुखी करने का, तंग करने का। महापुरुषों को बहुत परीक्षा ली लोगों ने। वंदा वैरागी, उसकी खाल को नोचा गया गर्म चिमटे लगा लगा करके, आंखों में गर्म शलाकाएं डाल के आंखों को उसको सताने के लिए भरसक प्रयास किए गए, लेकिन अब कोई उपाय नहीं। आप उस व्यक्ति को परेशान कर नहीं सकते हैं। वो एक बार अपने स्वरूप को जान गया, एक बार वो इस नश्वर देह भाव से ऊपर उठ करके अपने अनश्वर रूप को प्राप्त कर गया, तो अब दोबारा उसको तंग नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध को बहुत सताया लोगों ने, महर्षि दयानंद को बहुत सताया लोगों ने। हर महापुरुष को संसार कोशिश करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ रहो, नीचे आओ, आप भी हमारे जैसे हो। तो जब तक मक्खन नहीं निकला है तो उसी में मिल जाएगा, फिर वो मथना छोड़ देगा। लेकिन जो साधक एक बार अपने स्वरूप को प्राप्त कर गया,
अब उसको कोई भी प्रलोभन, अच्छी से अच्छी चीजें भी उसके सामने लाने की कोशिश की जाती हैं कि ये वापस आए हमारी जगह के ऊपर। इसी शरीर में रहते हुए हम सामान्य मनुष्य रहें और ये ऋषि बन जाए, ये हम कैसे सहन कर सकते हैं? तो कोई तो उपाय होना चाहिए। तो या उसका विरोध किया जाता है या उसको प्रलोभन दिए जाते हैं, उसके सामने दुनिया के आकर्षण की वस्तुएं जैसे नचिकेता के सामने प्रस्तुत की गई। तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और दोनों प्रकार की परिस्थितियों में हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा ये जन्म किसके लिए है? अमृत की प्राप्ति के लिए है, मनुष्य शरीर की प्राप्ति रोज सोचना चाहिए व्यक्ति को। देखो, भगवान की प्राप्ति कब होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होगी। वो जब चाहें, जितने काल में चाहें, तब हमें अपनी अनुभूति कराएं, अपना दर्शन करवाएं। ये उनके ऊपर छोड़ दो, आप उसके लिए तनाव मत लो। और जितना तनाव लेंगे उतना उलझ जाएंगे, होगी नहीं। किसी भी जप तप से, पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। बाकी की सब चीजें प्राप्त होती हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से। भगवत प्राप्ति तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। जिसको ये चुन लेता है उसको ये अपना दर्शन करवाता है। न यमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव एष वृणुते तेन लभ्य। तो भगवान की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से होगी, भगवत कृपा से होगी। तो फिर हम क्या करें? हमारा ये जन्म क्यों हुआ? हमें ये शरीर क्यों मिला? और कितने दिन हैं हमारे पास? हमें नहीं पता कितने दिन हैं। अभी एक लड़का जो मेरा सारथी था, सिकंदर, वो अपने घर गया था और उसका बड़ा भाई वो रात को बस में बैठा यहाँ हरिद्वार आने के लिए। उसको आना था अभी 28 तारीख के बाद। तो उसका जो बड़ा भाई है वो उसको बस में बिठाने आया और उसको बोला कि भाई आराम से जाना, रात का टाइम है, ध्यान से जाना। बोले ठीक है। उसको बिठा के अपने परिवार से मिला, माता पिता बच्चे, और आराम से सो गया रात को। और सुबह उठ करके 5 बजे बच्चे दौड़ लगाने जाते हैं, तो रोज उसको बता के जाया करते कि पापा हम जा रहे हैं दौड़ लगाने, दरवाजा बंद कर लेना। इस दिन अभी 28 तारीख की रात में जब उन्होंने 5 बजे बोला उसको कि हम जा रहे हैं, तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो बोला ही नहीं। तो उन्होंने पास जा करके बताना चाहा, 2-3 बार बोला, फिर शरीर को भी हिलाया। तो जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने परिवार वालों को बुलाया। परिवार वालों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही बताया कुछ नहीं है इसमें, तो कुछ नहीं पता उसको क्या हुआ। अच्छे भला सोया था, कोई चीख नहीं। दूसरे सदस्य वहीं सो रहे हैं, घर के सब पास में, उसको भी नहीं पता था। सिकंदर पहुंचा 5 बजे यहाँ खतौली। 5 बजे घर से फोन आया कि हरिद्वार पहुंच गए, तो हरिद्वार से, और कहीं रास्ते में हो तो रास्ते में से तुरंत वापस आ जाओ। वो पहुंचा भी नहीं था हरिद्वार। तो ये एक व्यक्ति के साथ हो सकता है या किसी के साथ भी हो सकता है? किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारा जीवन, हमारे शरीर कितने दिन के लिए हम जिंदा हैं ये हमें नहीं पता है। हमें भगवान का साक्षात्कार कब होगा ये हमारे वश में नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हम जब सुबह उठते हैं तो एक ही संकल्प लेना चाहिए, आज का दिन तो मिल गया ना मेरे को, आज का दिन भगवान ने मुझे दिया, मैं जिंदा उठ गया, इसके लिए भगवान का धन्यवाद। आज के दिन का क्या प्रयोजन है? एक एक दिन को लेके चलना चाहिए व्यक्ति को। आज के दिन का क्या प्रयोजन है? आज के दिन का भी, बीते कल के दिन का भी, आने वाले कल का भी, सब दिनों का एक ही प्रयोजन बताया हमारे ऋषियों ने। हमें तो पता नहीं क्या प्रयोजन हो सकता है, हम तो अलग अलग प्रयोजन ढूंढ लेते हैं। आज का प्रयोजन है न्याय दर्शन याद करना, आज का प्रयोजन है सांख्य दर्शन याद करना, अष्टाध्यायी याद करना। नहीं, ये प्रयोजन नहीं है, ये तो कर्तव्य है जहां हमें भगवान ने रखा है। प्रयोजन तो ऋषियों ने बता दिया, भोग और अपवर्ग, ये 2 प्रयोजन हैं।
मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के कौन से प्रयोजन है? भोग और अपवर्ग। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य का मतलब ये शरीर और दृश्य का मतलब ये सारा संसार। दृष्टा से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब दृश्य है। दृष्टा, दृष्टा मतलब चेतन, दृष्टा माने आत्मा, दृष्टा मतलब परमात्मा, दोनों का नाम दृष्टा है, देखने वाला। और उससे अतिरिक्त जो कुछ है वो सब दृश्य है। तो ये दृश्य किसके लिए मिला हमें? भोग और अपवर्ग के लिए। भोग का मतलब क्या है? सुख दुख। जो भी हमें कुछ मिलता है, अच्छा बुरा, मान अपमान, सम्मान, लाभ हानि, जय जयकार, हाहाकार, जो कुछ भी मिलता है वो सब क्या है? भोग। और वो भोग कहाँ से आ गया? वो फल कहाँ से आ गया? वो फल आए जो मैंने बीज बोए थे। जैसे बीज बोए थे वैसा फल आ गया मेरे पास। और आज के दिन भी वो ही फल आने वाला है। कौन से वाला? जो मैंने बीज बोए थे। तो करना क्या है आज? भोग को शांत भाव से स्वीकार करना है। कोई सुख देगा, कोई दुख देगा, कोई सम्मान करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई प्रेरणा देगा, कोई आरोप लगाएगा, कोई झगड़ा करेगा, कुछ भी होगा। तो उस समय मुझे क्या सोचना है कि ये मेरे लिए भोग है, मेरे लिए फल है, एक चांस है मेरे लिए इस भोग को भोग करके समाप्त करने का। और वो ही फल है, वो ही भोग है जो मैंने बीज बोया था, जैसे मैंने कर्म किया था, कल किया था या पिछले जन्म में किया था या पिछले दिन किया था या पिछले महीने किया था या पिछले साल किया था, जो भी। तो ये तो भोग के लिए तैयार रहना। और दूसरा क्या है? अपवर्ग, जिसके लिए आज का दिन है, जिसके लिए जन्म मिला है। क्योंकि जन्म ये नहीं पता ना 10 साल का जीवन है कि 15 की 20 की 50, कुछ नहीं पता है। बिल्कुल युवा भी चले जाते हैं और बुजुर्ग होने तक भी लोग यहाँ रुक जाते हैं। वो भगवान को ही पता, हमें नहीं पता होता है। आप कहोगे हमें तो कोई रोग ही नहीं है, तो हम तो जीने वाले हैं। जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ उसको कोई रोग नहीं था, ऐसा ही था, हमारी तरह ही, अच्छा ही भला था और जवान ही था। तो भोग के लिए एक तो सुबह सुबह अपने मन को मेंटली प्रिपेयर होकर के संसार में निकलें कि आज के दिन में जो कुछ भी मिलेगा वो मेरा भोग है पिछले जन्मों का, और वो मुझे प्रशांत भाव से लेना है। और दूसरा अपवर्ग के लिए, दो काम के लिए है मेरा जीवन। अपवर्ग की प्राप्ति किससे होगी? अष्टांग योग से। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 अंगों का आज ही पालन करना है। ये नहीं सोचना कि अभी थोड़ा प्राणायाम कर लेता हूं फिर समाधि तो धीरे धीरे लगेगी। आज ही अहिंसा का व्रत लेना है कि आज हिंसा नहीं करनी किसी की भी। पीछे के जो हिंसा के संस्कार हैं वो हिंसा करने के लिए मेरे को प्रेरित करेंगे, उत्तेजित करेंगे। तो उस समय ये सोचना है कि इसको हटाने के लिए ही आज का दिन मिला है। अहिंसा के भाव में प्रतिष्ठित रहना है, सत्य के भाव में, ब्रह्मचर्य के भाव में, अपरिग्रह के भाव में, ईश्वर प्रणिधान के भाव में, पवित्रता के भाव में, संतोष के भाव में, श्रद्धा के भाव में। एक दिन पहले भी बताया था ना, सारे रोगों की शुरुआत कहाँ से होती है? अश्रद्धा से होती है। सारे रोग जैसे श्रद्धा से मिट जाते हैं, तो इससे उल्टा हो गया ना, अश्रद्धा से, प्रमाद से, अविश्वास से, संशय करने से रोग उत्पन्न भी होते हैं। जैसे योगग्राम में जितने भी साधक आते हैं तो वो स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि यहाँ आ गए तो ठीक हो ही जाएंगे। और उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास 8 साल के रोग को 8 दिन में खत्म कर देता है। तो वो रोग कैसे ठीक हुआ? श्रद्धा से, विश्वास से, पुरुषार्थ से। तो इससे पूरा मैथ्स है। इससे उल्टा करेंगे तो अश्रद्धा होगी, अविश्वास होगा, पुरुषार्थ की जगह प्रमाद होगा, तो रोग पैदा भी हो जाएंगे। पैदा भी कैसे हुए? उससे उल्टे। तो आज मुझे कैसे जीना है? पवित्रता में जीना है, संतोष में जीना है, श्रद्धा में जीना है, तपस्या का
भाव लेकर के जीना है, तप करना है, आज मुझे पुरुषार्थ करना है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, जो इस मार्ग में आगे बढ़े उनके साथ पुस्तक के माध्यम से बातचीत करनी है मुझे, ये स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में जीना है। फिर थोड़ा प्राणायाम, आसन करना है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना है। एक दिन का योजना बनानी चाहिए व्यक्ति को सुबह उठ करके, इसके लिए मेरा जीवन है, भोग और अपवर्ग के लिए। तो फिर समझना कि अमृत मंथन शुरू हो गया। अब ये शुरू करेंगे तो उसमें से क्या क्या निकलेगा वो यहाँ भी पढ़ेंगे। और वो यहाँ जो वर्णन है वो हमारे यहाँ का ही वर्णन है, अंदर का ही सारा, वो अंदर से भी निकलेगा। ये जो हलाहल विष सबसे पहले वो ही निकला, तो जब मंथन करने लगेंगे तो हमारे अंदर से भी क्या निकलने वाला है, हलाहल विष। क्योंकि जो सबसे ऊपर है वही तो सबसे पहले आएगा। ये हलाहल विष क्या है, हमारे जितने भी दोष है ना, कहीं हमारे अंदर घृणा है, कहीं द्वेष है, कहीं लोभ है, मोह है, कहीं काम है, क्रोध है, हिंसा का भाव है, प्रमाद का भाव है, ये असत्य का भाव है, ये सारे हलाहल विष हैं हमारे लिए, हमें जो बहुत अच्छे लगते हैं। और तो अभी तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो आराम से रहते हैं हमारे अंदर। लेकिन जब मंथन करता है व्यक्ति कि मेरे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्यों मुझे सत्य अमृत की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे जब व्यक्ति मंथन करता है तो फिर ये क्या बन जाते हैं, हलाहल विष बन जाते हैं फिर। और फिर उस हलाहल विष को सहन करना, मतलब अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अंदर काम भी है, क्रोध भी, लोभ भी, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सब कुछ है और हमें कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से रहते हैं हम। लेकिन एक साधक के अंदर जब वो साधना करना शुरू करता है, उसको मंथन करना, चिंतन करना, मनन करना जब शुरू करता है, तब उसको अनुभूति होती है कि जिसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये जो मेरा प्रमाद था, ये तो मेरे लिए हलाहल विष था। और आज तो जाने का टाइम आ गया, तो मैं आया किस लिए था और लेके क्या जा रहा हूं, कुछ नहीं। तो बहुत बेचैनी होती है फिर व्यक्ति को मृत्यु के समय, क्योंकि वो अमृत लेने आया था, भोग अपवर्ग प्राप्त करने आया था। भोग तो भोगे, वो भी रोते धोते भोगे, वो भी संतोष पूर्वक नहीं भोगे तो और संस्कार बन गए। और अपवर्ग के लिए तो शुरुआत ही नहीं की, तो फिर तो व्यर्थ हो गया हमारा प्रयोजन इस शरीर को प्राप्त करने का। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे मंथन में। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया आपको। तो यहाँ आइए, यहाँ पढ़ते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपने पितरों का उद्धार करके ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में चले गए, भगीरथ अपने नगरी में आ गए, अपने राज्य में आ गए। सब प्रजा ने, जनता ने उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने बड़ा विधिवत अपने राज्य का पालन किया और अपनी पूरी आयु करके वो इस लोक से सिधार गए, परलोक चले गए। ये कथा कौन सुना रहे थे, ये विश्वामित्र जी सुना रहे थे राम और लक्ष्मण को। जब वो जा रहे हैं ना, तो ये संध्या के समय सुना रहे थे, रात्रि के समय सुना रहे थे। और इन्होंने पिछले सर्ग में बताया था कि भाई अब जो है रात हो गई, अब आप लोग जाकर के सो। गंगा का अवतरण हो गया, भगीरथ का प्रयोजन सिद्ध हो गया 3 पीढ़ी के बाद, और सगर पुत्रों का उद्धार हो गया, अब आप सो जाइए। तो अब उसके आगे क्या हुआ वो इसमें बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। विश्वामित्रः वचन श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथ ब्रवीत् अत्यद्भुतम् इदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणं क्षणभूतेव नवरात्रि संवृत्तेयं परं तप इमां चिन्तयतो सर्वां निखिलेन कथां तव
तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभाम्। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृताह्निकम् अरिन्दमः। गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतं तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं। नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तम् इह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य सन्तारं कारयामास सर्षिसङ्घस्य कौशिकः। उत्तरं ते रमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं ततः गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम्। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव स लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रम अथ अब्रवीत। तो ये कहानी जब विश्वामित्र जी इनको सुना रहे थे राम लक्ष्मण को, तो इनके इन वचनों को सुन करके विश्वामित्र वचनम श्रुत्वा राघव लक्ष्मण सहित राघव अर्थात श्री राम परमम विस्मयम गत्वा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितने हमारे महान पूर्वज थे, कितना उन्होंने भगीरथ पुरुषार्थ किया और एक प्रयोजन को पूरा करने के लिए कई बार 2-3 जन्म लेने पड़ते हैं, पीढ़ियां लग जाती हैं। कभी कभी बहुत बड़े पुरुषार्थ को साध्य करना होता है तो कई जन्म लग जाते हैं, कभी एक जन्म में नहीं होता है, तो इनके 3 पीढ़ियां लग गई। तो ऐसा सुनकर के उनको बड़ा विस्मय हुआ। जैसे हमें भोग अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए पता नहीं कितने जन्म ले लिए, अब तक हमने अनंत जन्म ले लिए और अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ साध्य फल है वो। तो ये परमम विस्मयम गत्वा विश्वामित्रम अथ अब्रवीत। अब इन्होंने विश्वामित्र से कहा, अत्यद्भुतम इदम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे ज्ञानी, हे ऋषि, हे गुरुदेव, अति अद्भुतम इदम, ये तो बड़ी अद्भुत कथा सुनाई आपने। अत्यद्भुतम इदम कथितम परमम त्वया, त्वया परमम कथितम ब्रह्मन अत्यद्भुतम, ये जो आपने हमें सुनाया, इतनी श्रेष्ठ कथा जो आपके द्वारा हमें सुनाई गई, ये तो बड़ी अद्भुत कथा है। हम सबको भी बड़ी अद्भुत लगी, कितना हमने भी उसको विस्तार से पढ़ा कई दिन में जा करके और बहुत अच्छा लगा। तो इनको भी ऐसा ही लगा था, तो इन्होंने कहा ये तो बड़ा अद्भुत प्रसंग सुनाया आपने। कौन सा? गंगा अवतरणम पुण्यम, गंगा के अवतरण का ये जो पुण्यकारी कथानक है। गंगा मतलब पवित्रता, शीतलता। जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वो एक भजन सुनाते हैं ना, शीतल रहियो रही जो है, हेली मारी निर्भय रही जो है, गुरु चरणों में शीश नवा कर गुरु वचना में रही जो है। तो उसमें क्या है? शीतल रही जो, शीतल। तो गंगा किसका प्रतीक है? शीतलता का। उद्विग्नता जब समाप्त हो जाए मन से, बेचैनी समाप्त हो जाए, तो समझना बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई आपको। जब मन हमेशा प्रशांत रहने लग जाए तो समझना बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। करोड़ों रुपए की दौलत से बड़ी होती है ये शीतलता। जब चित्त हमेशा पवित्र रहे, जब हमारे चित्त में भगवान के सिवाय, गुरु के सिवाय और सदग्रंथों के वचनों के सिवाय और कोई भाव नहीं आते हों, तो समझना बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई है। नहीं तो मन में जो हम नहीं चाहते हैं वो विचार और वो भाव घूमते रहते हैं और व्यक्ति को उद्विग्न करते रहते हैं। उसका मन जो है ना, ऐसे हिलते हुए पानी की तरह से उसका चित्त रहता है। अध्यात्म में तो पूरा विश्राम है। जब हमारा विचार, हमारा मन, हमारे प्राण, हमारा हृदय आध्यात्मिक होता है
आध्यात्मिक का मतलब क्या है? या तो अपने आत्मा के स्वरूप में रहे, या तो परमात्मा के साथ रहे, या तो गुरु के साथ रहे, या तो वेद के साथ रहे, सदग्रंथों के साथ रहे, ऋषि वचनों के साथ रहे, तो चित्त कैसा रहता है? प्रशांत रहता है, शीतल रहता है, फिर उसमें उद्विग्नता नहीं होती है। तो गंगा किसका प्रतीक था? पवित्रता का, शीतलता का। तो ये तो बड़ा अद्भुत है। गंगा का अवतरण करना बहुत पुण्यकारी है। तो वो गंगा बाहर वाली गंगा का ही वर्णन नहीं है, वो हमारे मस्तिष्क में जो पवित्रता के भाव हैं, विचार हैं, संतुष्टता के, शीतलता के, उसका वो वर्णन है। तो जब साधक को ये स्थिति मिल जाती है तो ये बड़ी अद्भुत स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है, जब हमेशा सत्व की प्रधानता रहती है उसके अंदर। तो इन्होंने भी कहा, श्री राम जैसे जो ऐसे महामानव हैं वो इस प्रसंग को सुनकर के कह रहे हैं कि गंगा अवतरणम पुण्यम परमम त्वया कथितम अत्यद्भुतम। इदम गंगा अवतरणम, ये जो गंगा अवतरण का प्रसंग, पुण्यम पुण्यकारी, परमम जो बहुत श्रेष्ठ है, कथितम त्वया, त्वया कथितम जो आपके द्वारा हमें सुनाया गया, इदम अति अद्भुतम ब्रह्मन, हे गुरुदेव ये बड़ा अद्भुत है। सागरस्यापि पूर्णम, और ये सागर जो उन्होंने खोद डाला था सगर के पुत्रों ने, उसका पवित्र जल से भर देना उसको, तो ये भी अपने आप में क्या है? अत्यद्भुतम, अति अद्भुत है ये। तो साधना करते करते जो रुष्कता आ गई थी, शुष्कता आ गई थी, खोदते समय जो खालीपन हो गया था, साधक बहुत बेचैन, बहुत उससे गुजरता है, क्योंकि वो हर पल उसकी अभिप्सा ऐसी होती है, जैसे उसकी चित्त की स्थिति ऐसे होती है जैसे पानी के बिना मछली की होती है। तो कितनी तड़फती है ना मछली। तो साधक जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता है तो उसके चित्त की स्थिति कैसी हो जाती है? एक पल भी रहना नहीं चाहता है भगवान के बिना, असह्य हो जाता है। जहां तो आज हमें परवाह भी नहीं है। आज आपसे पूछें, हमसे कोई पूछे कि भाई आप ये बताओ कि आपको संसार में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, फर्स्ट नंबर के ऊपर जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कोई माँ को बताएगा, कोई पिता को बताएगा, कोई गुरुजी को बताएगा, कोई अपने किसी मित्र को बताएगा। भगवान का नाम तो बिल्कुल आएगा नहीं। अब इस कथा में बता दिया तो भले ही किसी के मन में आ जाए दोबारा पूछने पर, मतलब बताने के लिए। लेकिन वस्तुतः सत्य यही है कि भगवान हमारे लिए इस समय प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है। ठीक है, हम भगवान को बहुत अच्छा मानते हैं, उसके आश्रित हैं ये भी मानते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो सारी सृष्टि का ये सब कुछ मानते हैं हम, लेकिन भगवान के बिना हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन कुछ के मन में बीच बीच में अभिप्सा आती है कि नहीं, ये इस आराम तलब जीवन के लिए तो मैंने ये रास्ता नहीं चुना था, मुझे कुछ और भी चाहिए। तो उसको बीच बीच में अभिप्सा होती है, लेकिन वो अभिप्सा हल्की हल्की होती है। अभिप्सा तो बनी रहेगी, पुकारते तो रहेंगे दिन भर, पर शाम तक नहीं भी मिला भगवान तो कोई दिक्कत नहीं है, नींद आई जाएगी, याद करते करते ही आ जाएगी।